10th क्लास होमवर्क देखिए। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त ये बात भी विचारणीय है कि हमारे समाज में आज के समय में जो भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति तो अपनाया जा रहा है, उस पर तरफ विचार करना है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद प्रतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों कैसे चखाया जाए कि जो हमारे देश में भारतीय एकता पाई गई है, आपस में जो मानवता है वह मानवता विदेशों में नहीं है, उनमें एकता नहीं है। जो आनंद हमारे भारत में है वह अन्य देशों में नहीं है। तो कह रहे हैं किस प्रकार से उन्हें ये मानवता का संदेश जो है अन्य देशों तक पहुंचाया जाए कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। लेखक ने दो बातें रखी हैं कि क्या इस संबंध में ये उचित नहीं हो रहा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं और उस भाषा की कृतियों को संजलिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। कह रहे हैं कि जो हमारे भारत में साहित्यिक संस्थाएं हैं उसको देवनागरी लिपि में लिखकर उन तक पहुंचाया जाए। और मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका स्वाद जो है लगभग सारे उत्तर भारत में रोज आसानी से ले सकेंगे। कह रहे हैं कि उत्तर भारत की जो बातें हैं मतलब अगर उसको भी देवनागरी में छपवा दिया जाए तो उससे वह भी संदेश जो है वहाँ के लोग ले सकेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प परिचय से समझ जाएगा कि जो जिनको अन्य भाषाओं में रुचि है, अपनी भाषा से अधिक बहुत से लोगों को अन्य भाषाओं में रुचि भी रहती है। किसी को 4 भाषाएं आती हैं, किसी को 6 भाषा आती हैं, तो किसी को 10 भाषाएं भी आती हैं। तो इस तरह से हमारी भाषा उन तक पहुंच सकेगी और वह उनको संक्षेप में समझकर उसका प्रचार प्रसार कर सकेंगे और दूसरों तक भी इसका संदेश जो है वह पहुंचा सकेंगे। तो कृतियों को पहले गद्यांश का संदर्भ है, तो अब आप संदर्भ न लिखकर पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश में से किसी एक अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश है आप 2 रेखांकित अंश दिए हैं, तेरा किसी एक की व्याख्या आप दोनों की ही लिख लीजिएगा जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 2 क्या बल्कि 3 दी हैं, 3 में से तीनों ही लिखनी है आपको, अलग अलग लिखेंगे, मिलाएंगे नहीं आप उसे, क्योंकि प्रश्न ये रेखांकित अंश वाला 4 नंबर का आता है। तीसरा पूछा है कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया, क्योंकि अगर देवनागरी लिपि में छप जाती हैं तो ये भाषाएं दूसरे देशों में पहुंचकर हमारा संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती हैं, अन्य प्रदेशों में भी पहुंचाया जा सकता है, अन्य देशों में भी पहुंचाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, कल हम आपको नया लेसन पढ़ाएंगे।